Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you on my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमें नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर दिया है। फर्ज किया कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं तो ये जो दोनों साइडों पे बार लगाते हैं इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट को हम अप्लाई किस तरह करते हैं? डिटर्मिनेंट को जब हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एंटिटी होगी इसको लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरम्यान में माइनस का साइन लगाएंगे और फिर सी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पहली और चौथी को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी और तीसरी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस की साइन लगाएंगे। तो ये हमें पहला पार्ट है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए का मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -1 1 2 0। अब देखिए जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो क्या करूंगा, पहले और चौथे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दरम्यान में माइनस का साइन, और फिर दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 0 - 2 आपको पता ही है कितना होगा -2 ही होगा। तो ए का हमने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया -2 आ गया। इसी तरह हम बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, बी का दोनों साइडों पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 3 2 और -2 का डिटर्मिनेंट। अब उसी तरह ही आपने करना है कि पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मल्टीप्लाई -2, दरम्यान में माइनस की साइन आएगी, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आ जाएगा, ये दरम्यान में माइनस की साइन, और ये 3 2 6 हो जाएगा, दोनों माइनस वाले, तो -2 और -6 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब हम सी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3 2 और ये भी 3 2। देखिए जब हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस का साइन, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, और 6 - 6 कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो सी मैट्रिक्स था इसका सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यह जो हमें नीचे मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनमें से हमने देखना है कि सिंगुलर कौन से और नॉन सिंगुलर कौन से। तो ये देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका हम डिटर्मिनेंट लें और आंसर हमारे पास 0 आ जाए। मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे सिंगुलर, और अगर 0 ना आए तो फिर वो कौन सा होगा नॉन सिंगुलर होगा। अब हम ए का डिटर्मिनेंट लेके चेक करते हैं, इसका दोनों साइडों पे मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, 3 6 2 4, ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन आती होती है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये 12 - 12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो हमने पढ़ा है कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो कौन सा होगा, सिंगुलर। तो ये अभी हमारे पास मैट्रिक्स है, कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब हम बी को चेक करते हैं, तो बी का भी क्या करेंगे, दोनों साइडों पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 4 1 3 2, ये हमने बी का दोनों साइडों पे डिटर्मिनेंट ले लिया। अब मैं डिटर्मिनेंट को खोलता हूँ, 4 2 8 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन आती है, और 3 1 3 होता है। अब देखें 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ गया। मतलब बी का डिटर्मिनेंट हमने लिया तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, 0 तो नहीं आया ना। अब ये इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कौन सा होगा, नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। अब हम इसी तरह डी को चेक कर लेते हैं। 5 minus 10 minus 2 4 4। अब देखें इनका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं तो क्या करूंगा, पहली और चौथी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 मल्टीप्लाई 4, दरम्यान में माइनस की साइन, और -2 और -10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2 और -10। अब देखिए 5 4 सा कितना हो जाता है, 20, ये दरम्यान में माइनस की साइन इसी तरह ही आएगी, और ये देखें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और ये भी 10 2 सा 20 हो जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 20 इसी तरह ही आ जाएगा, 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 0। तो अभी डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैट्रिक्स डी भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ना, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा वो क्या होता है, सिंगुलर। ये मैट्रिक्स डी भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.5 के 2 क्वेश्चन हो गए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। ये देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि हमने जो मैट्रिक्स है ये ए या जिस तरह ये बी है सी है, इनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिख दिया है। ये देखें ए के ऊपर ये जो पावर है -1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम लगाते होते हैं a की पावर -1। इसको हम पढ़ते होते हैं a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट तो हमने पीछे 2 क्वेश्चन भी किया है, डिटर्मिनेंट के डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। ये एडजॉइंट हमने नहीं किया, अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको एडजॉइंट की भी समझ आ जाएगी। अभी देखिए मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है, इसका मैं इनवर्स ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या है, ऊपर एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। अभी एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम ए की वैल्यू लगा देंगे, -1 3 2 0 डिवाइडेड बाय, इधर भी मैं ए की वैल्यू लगा देता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा, -1 3 2 और 0 का डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखें ये जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, ये जो पहला एलिमेंट है और चौथा है, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। 0 को मैं इधर ऊपर ले जाऊंगा और -1 को इधर ले आऊंगा। ये मैं 0 को इधर ले गया और -1 को मैं इधर ले आता हूं। और ये जो दूसरा और तीसरा एलिमेंट है, इन दोनों की मैं साइन चेंज कर देता हूं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा।
ये हमने जॉइंट ले लिया। जॉइंट में हम क्या करते होते हैं, पहले और चौथी की जगह चेंज कर देते हैं और दूसरे और तीसरे की साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट। बाकी ये नीचे डिटर्मिनेंट हमने उसी तरह ही लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। दरम्यान में माइनस की साइन, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला मैट्रिक्स इसी तरह ही आएगा, 0 -3 -2 और -1 डिवाइडेड बाय -6 आ जाएगा। अब ये देखिए जो -6 नीचे डिवाइड हो रहा है, -6 को मैं इन तमाम एंटिटीज पे अलग अलग भी डिवाइड कर सकता हूँ और -6 को मैं इधर साइड पे भी लिख सकता हूँ। मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/-6 और साथ ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा, 0 -3 -2 और -1। तो ये हमारे पास ए का इनवर्स आ गया। अब हम बी का इनवर्स निकालते हैं, तो बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। देखिए इधर ए था तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट लिया था। अब बी है तो बी इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी की जगह बी की वैल्यू लगा देंगे 1 2 -3 -5 और डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट 1 2 -3 -5। अब उसी तरह इस मैट्रिक्स का हमें जॉइंट लेते हैं, क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। -5 ऊपर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और इन दोनों की मैं साइन चेंज कर देता हूँ। ये देखिए ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाली टर्म है तो ये प्लस वाली हो जाएगी। और डिटर्मिनेंट तो इसी तरह निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 ही आएगा। दरम्यान में माइनस की साइन, -3 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास -6 आ जाएगा। ये ऊपर वाला मैट्रिक्स इसी तरह ही आएगा, -5 -2 3 1 डिवाइडेड बाय ये -5 भी इसी तरह ही आएगा। ये देखिए माइनस माइनस +6 हो जाएगा। अब ये चीज इसी तरह ही आएगी, -5 -2 3 और 1 डिवाइडेड बाय, इधर देखिए 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये बी का इनवर्स हमारे पास ये चीज आ गई। अब सी का इनवर्स निकालते हैं। सी इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी और सी का डिटर्मिनेंट। इधर सी की जगह मैं सी की वैल्यू लगा देता हूँ, -2 6 3 और -9 डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट और इस चीज का क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ऊपर वाले इधर हमें जॉइंट ले लेंगे। जॉइंट मैंने आपको बताया, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, -9 ऊपर चला जाएगा और -2 इधर नीचे आ जाएगा और इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे, ये -6 हो जाएगा और ये वाला -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अभी डिवाइड में देखें, ये माइनस माइनस प्लस 9 2 18 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन और ये 6 3 18 हो जाएगा। ये देखिए डिवाइड में 18 -18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो हम फिर उसका इनवर्स
नहीं ले सकते। ये देखें हमने पहले भी किया था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये नीचे देखें इसका हमने डिटर्मिनेंट दिया तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 18 माइनस 18 0 आ जाएगा, तो लिहाजा इसका इनवर्स नॉट एग्जिस्ट करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ये जो तीसरा पार्ट है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आगे हम चौथा पार्ट करते हैं। अब हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में ये हमें मैट्रिक्स डी दिया हुआ है, यह डी मैट्रिक्स है, इसमें फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ गई हैं, इसलिए ये थोड़ा लेंथी था, मैंने पहले ही लिख दिया है, आपको मैं समझा देता हूँ। अब डी का हमने इनवर्स निकालना है, तो ये मैंने इनवर्स का फार्मूला लिख दिया है। ऊपर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी, ये मैंने डी की वैल्यू लगा दी, डिटर्मिनेंट भी मैंने डी की वैल्यू लगा दी। अब ऊपर मैं इसका एडजॉइंट ले लेता हूँ। एडजॉइंट में मैं क्या करूँगा, इन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा। ये देखें 2 को मैं ऊपर ले आया, 1/2 को नीचे ले गया, और इन दोनों की मैं साइन चेंज कर देता हूँ। ये +3/4 था, -3/4 कर दिया और इसको -1 कर दिया। नीचे डिटर्मिनेंट मैंने उसी तरह ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दरम्यान में माइनस की साइन, और इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ऊपर वाला मैट्रिक्स इसी तरह ही आएगा। ये देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 1/1 रह जाएगा, दरम्यान में माइनस का साइन। 3/4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 ही आ जाएगा। अब देखें ये फ्रैक्शन आ गई है, इनका मैंने एलसीएम ले लिया। ये 1/1 था, ये 3/4 था, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा। इधर 1 है तो ये ऊपर 4 1 4 ही आ जाएगा, -3 इसी तरह आ जाएगा। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। अभी देखिए जो 1/4 है ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड है हमारे पास, तो 1/4 डिवाइड हो रहा है, इस डिवाइड को मैंने इस तरह लिख लिया है, ऊपर वाला मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 1/4। अब ये आपको पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते होते हैं तो जो दूसरी टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 1/4 था, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4/1 हो गया। अब ये जो 4 है ये अंदर वाली तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3/4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, -1 के साथ भी और 1/2 के साथ भी। अब देखिए 4 2 8 हो जाएगा, इधर देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो -3 आ जाएगा। यह देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये देखें 2 और 4 भी कैंसिल होते हैं, 2 1 2 और ये 2 2 4 हो जाएंगे। अब देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 ही आ जाएगा। तो ये डी मैट्रिक्स का हमारे पास ये इनवर्स आ गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, इसके 4 पार्ट मैंने आपको करवा दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये हमें ए को जॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, जॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए हमने एडजॉइंट की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए मैंने पहले ही निकाल दिया। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैंने ए की वैल्यू लगा दी है। तो जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो ये देखें इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे 6 और 1, और इन दोनों की मैंने साइन चेंज कर दिया, +2 था -2 हो गया, +4 -4, यहाँ हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें ज़रूरत है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ये ए की वैल्यू मैंने लगा दी। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 6 1 6, दरम्यान में माइनस की साइन आती है, और 4 2 8 हो जाएगा, +6 -8, ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब ये तमाम वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ए की जगह ए की वैल्यू लगाऊंगा, ए की वैल्यू हमें जो ये 1 2 4 6
और साथ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये हमारे पास आई है 6 -2 -4 1। दरम्यान में इक्वल का साइन, आगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लगानी है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 6 -2 -4 1। और बाहर क्या है, ए आ रहा है, ए की जगह ए की वैल्यू लगाएंगे 1 2 4 6 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है। और साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कौन सा होता है, 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही आ जाएगा, और 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ही आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 4 6 are 24, प्लस माइनस और 6 4 are 24 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 4 2 are 8 -8 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 6 1 are 6 आ जाएगा। अब इधर भी इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, 6 1 are 6 और -8, फिर आगे 6 2 are 12 और -2 को 6 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, ये -4 हो जाएगा, +4, फिर आगे -8 और +6। इधर मैं -2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 ही आ जाएगा, -2 को 0 से करूंगा तो 0, इधर 0 और -2 आ जाएंगे। अब देखें ये प्लस का 6 और माइनस का 8 है, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, -2, या -2 +2 कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। 24 में से 24 को निकालेंगे, ये भी 0 हो जाएगा और इधर कितना रह जाएगा, -2 रह जाएगा। इधर देखें प्लस का 6 के माइनस का 8 तो ये भी -2 रह जाएगा, 12 -12 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे और -8 में से 6 निकालेंगे तो -2 रह जाएगा और ये इसी तरह आ जाएगा, -2 0 0 और -2। तो ये देखिए ये हमारे पास प्रूव हो गई है, तीनों चीजें हमारे पास इक्वल आ गई। तो यही हमने प्रूव करना था कि इन तीनों का आंसर इक्वल आता है। अब आगे आ जाते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कहता है बी के साथ बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी हमने किया 1 1 0 0 1, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बी के साथ बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाएगी, फिर बी इनवर्स के साथ बी को मल्टीप्लाई करें तो तब भी कहता है कि क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो अभी हम चेक करते हैं, पहले मैं बी इनवर्स निकाल लेता हूँ। बी इनवर्स के लिए देखें बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, जॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। ये बी इनवर्स इसी तरह आएगा, जॉइंट ऑफ बी की जगह मैंने बी की वैल्यू लगा दी है 3 -1 2 और -2, ये बी की मैंने वैल्यू लगा दी। इधर नीचे भी बी की मैंने वैल्यू लगा दी, ऊपर इसका मैंने जॉइंट ले लिया, जॉइंट उसी तरह इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, -2 ऊपर आ गया 3 इधर, और इन दोनों की मैंने साइन चेंज कर दी है। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट लेने का वही तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस का साइन, और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा, यह 3 2 -6 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 1 2 आ जाएगा। ऊपर वाला मैट्रिक्स इसी तरह आएगा, -6 में से +2 को निकालेंगे तो -4 आ जाएगा।
अब -4 को मैं तमाम टर्म्स पे डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें -2 पे मैंने -4 को डिवाइड कर दिया, 1 पे भी, इधर भी और इधर भी। अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 2 1 are 2 और 2 2 are 4 हो जाएंगे, 1/2 ये हमारे पास 1/2 आ गया। यह -1/4 इसी तरह ही आएगा। इधर देखिए ये भी माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 are 2 और 2 2 are 4, यह भी कैंसिल हो गया, 1/2 आ जाएगा और -3/4 भी इसी तरह ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी इनवर्स अभी निकला है। आगे मैंने क्या करना है, बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं रेस कर देता हूं। अभी मैं बी और बी इनवर्स फाइंड करता हूं, बी इनवर्स। देखिए पहले बी आ रहा है तो बी की वैल्यू लगाएं, 3 -1 2 और -2। आगे बी इनवर्स आ रहा है तो बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई उसी तरह करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को आगे सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस ये प्लस माइनस माइनस निकाल रहे तो -1/2, ये हो जाएगा जी -3/4 और ये -3/4, 2 1 are 2 2 2 are 4। इसको में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, इधर -1 आता है। देखिए ये -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -3/4 आएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस 3/4 हो जाएगा। अब देखें ये 2 और 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल होके -1 आ जाएगा, ये 2 1 are 2 2 2 are 4 तो -1/2 रह जाएगा, और ये भी 2 1 are 2 2 2 are 4 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -3/2 रह जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये प्लस आ गया और 3/2 रह जाएगा हमारे पास। अब देखिए इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर देखिए 3 -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दोनों सेम टर्म्स है, एक माइनस वाली एक प्लस वाली, दोनों कैंसिल होके 0। ये भी देखें +1 और -1 ये भी 0 हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम एलसीएम लेंगे नीचे 2 एलसीएम आएगा, ऊपर +3 में से -1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखें ये 2 और 2 कैंसिल होके इधर 1 रह जाएगा, ये 0 और ये 2 और 2 कैंसिल होके 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यह चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि बी और बी इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी तरह आप ये बी इनवर्स और बी वाला भी खुद कर लेंगे,
बी मार्क्स पहले आ रहा है तो बी मार्क्स की वैल्यू पहले रखेंगे, ये बी बार में आ रहा है तो बी की वैल्यू बाद में लगाएंगे, उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.5 के 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। शुक्रिया।